आजकल जो जेल से बाहर है लोग उनकी सेहत ठीक नहीं है। आपकी तो जेल में इतनी अच्छी सेहत है। खाना बहुत अच्छा था। मैंने बहुत अच्छा। 2013 में जब जेल आया था तो 2-3 महीने में बहुत डिस्टर्ब हुआ था कि पता नहीं कौन सी जगह पे आ गया क्या है, कि बहुत परेशान आता। फिर मुझे पता चला यहाँ फाइन आर्ट स्कूल है, यहाँ काम सिखाया जाता है, देखा जाता है। वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि कलर फुल पेंटिंग वहाँ लगी है, तो मैंने बहुत अच्छा काम है कि क्यों ना सीखा जाए इस काम। मैंने वहीं पर ये पेंटिंग भी वहीं सीखी है, राइटिंग भी वहीं सीखी है, और आज मेरे इंटर भी वहीं से ही करा है। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है। ये 2013 के अंदर मैं जेल आया था। 2014 के अंदर मैंने ये पेंटिंग राइटिंग करना सीखी मशवरी, और एक 3D पेंटिंग मैंने यहाँ पर बनाई है, ब्राइटी प्लस पेंटिंग। एक 3D बनाएंगे ताकि मैं एक जहन था मेरा कि मतलब सामने चीज़ों में पेंटिंग बना रहा था तो लोगों को पसंद आ जाए, इसके अंदर कोई जिद्दत पैदा करना होता, तो उसको देखते हुए मैंने एक नया काम यहाँ पर बनाया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मतलब मेरा काम यहाँ लगा हुआ है और लोग पसंद कर रहे हैं उस काम को। तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर आए, यहाँ पर आके उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, यहाँ पर हमारा काम पसंद करा। और ख़ास तौर पे हमारी जेल इंतज़ामिया, ख़ास तौर पे हमारे सीनियर सुप्रीम मोहम्मद हसन सैदो साहब हो गए, अमान चांडियो साहब हो गए, और भी जितने भी अफसरान हैं हमारे खान साहब यूसुफ साहब, जितने भी अफसरान हैं, हम उनकी मेहनत आज रंग लाई कि आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं आपके सामने के मतलब कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब मैं आर्ट कंसर्ट के अंदर आऊँगा और मेरी पेंटिंग यहाँ डिस्प्ले में लगेंगी नुमाइश के अंदर, और मैं यहाँ पर मीडिया के आगे आगे मतलब बात करूँगा। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मतलब कैदी मतलब निकल के मैं एक कैदी हूँ और कैदी एक यहाँ पर आके सामने खड़े। ये मैंने कभी मतलब ये काम नहीं करा था, और ना तो मेरी ये फील्ड थी काम करने की। मैंने जो कुछ भी सीखा है वो सिर्फ उस जेल में ही सीखा। पैसा देगा कैसे, मेरे ऊपर होगा कैसे, और मेरे ऊपर जो तवान है वो 2.5 लाख रुपए का तवान है, जिसको मेरे को 25 साल की सज़ा दी गई है और 11 साल मुझे हो चुका है। और आपने मेरा मतलब ये काम देखा, आर्ट देखा, कि मैं सिर्फ यही अपील करूँगा कि खुदा रहा कि कम से कम 780 वालों को माफ़ी का कोई ना कोई ऐसा काम होना चाहिए, जो एजुकेशन की माफ़ी हो, जो अपनी इस्लाह कर रहे हैं वो माफ़ी। उनको ऐसा होता कि हम बाहर निकले अपने आर्ट को अपना बाहर दिखाया जाए और अपने आर्ट से अपने पाकिस्तान का नाम करें। मेरा नाम आमना बेगम है। मेरे बेटे का नाम मोहम्मद एजाज मिकी है। मतलब इनके ऊपर पहले केस था ये, तो मेरा बेटा जो था सुन्नी तहरीर में थे। अच्छा अच्छा। तो वो केस इनके ऊपर से हट गया था, बरी कर दिया था। तो अब वो यारी दोस्ती इनकी बहुत ज़्यादा थी, तो बस वो यारी दोस्ती में दोस्तों ने इनको फंसा दिया। ये सेंटर दिया 25 साल की सजा है, लेकिन इस वक्त जो मेरा बेटा बेगुनाह है, अब इनको 25 साल की सजा हुई है। मैंने भी वकील करे थे काफ़ी, लेकिन वकील ने हमें धोखा दिया। जैसे कासिफ अप्रोगेट है, इमरान अप्रोगेट था, और 2-3 और वकील थे। इन्होंने सबने वकीलों ने हमें धोखा दिया है। मेरे बेटे को सजा ही नहीं पाई, मेरे बच्चों को बरी नहीं कर पाई। मेरे बच्चे को 10-11 साल हो। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उस मालिक का बड़ा एहसान है कि आज मेरे बेटे के इस मुकाम में ये जितनी भी पेंटिंग वगैरह हैं ये सब मेरे बेटे के इजाज़ ये इन्होंने वहाँ पे जाके सीखी है। वैसे मेरे बेटे के हाथ में टैलेंट था, तो जैसे दुल्हनों के साड़ियाँ, शरारे, अच्छा काम बनाते थे फैंसी। ये पेंटिंग वगैरह जो है इन्होंने सेंट्रल जेल में सीखी है। पहले तो मैं इनको खर्चा वगैरह देती थी, जब इन्होंने काम वाम नहीं सीखा था तो मैं खर्चा देती थी, लेकिन जब इन्होंने अपना ये काम वाम सीख लिया बहुत अच्छे उस पर पहुँचे, तो इन्होंने बोला कि नहीं अपनी अब मुझे नहीं चाहिए, अब मैं खुद आपको भेजूँगा। और मेरा बेटा ये कि कभी जैसे भी उनके पास होते हैं, कभी 10, 15, 20, तो हम अपनी छोटी सिस्टर को भी देते हैं, उसकी भी सपोर्ट करते हैं, अपनी सिस्टर की छोटी, और मेरी भी सपोर्ट करते हैं। और माशाल्लाह खुद भी शौकीन है कि वो खुद अपने अखराजात पूरे कर लेते हैं। ये उनका कुछ काम वाम नहीं है जेल में। अच्छा। 1-2 महीने से थोड़ा बंद करा हुआ है उनका काम। ना वो मुझसे बोलते हैं कि मुझे खर्चा दे दो, ना मैं उनसे बोलती हूँ कि अभी मेरे बच्चे का हाथ बन गया है। अब माशाल्लाह से कुछ इनका ये पेंटिंग वगैरह
बिकी हैं तो माशाल्लाह से देंगे मुझे भी खर्चा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, मुझे भी देंगे, अपनी सिस्टर को भी देंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, मेरा दिल बहुत खुश हुआ है इनकी पेंटिंग देख के, इनका काम देख के। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी मिली है मेरे को कि जो हम भी इस मुकाम पे आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो मेरी 13 साल से मेरी गुजारिश है कि मेरे बच्चे की सजा कम छोड़े, उसके एक बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे हैं, एक बच्ची एक बेटी उनकी 15 साल की, एक बेटा उनका 10-11 साल का। अपने बच्चों से वो मिलने आते मेरे बच्चे की सजा कम कर। हाँ, जेल में रहते हैं तो ये समझो कि मैं एक 24 घंटे इसकी याद भी ज़्यादा कोई भी रहती हूँ कि मेरे बच्चे ने खाना खाया है, मेरे बच्चा वहाँ कैसे कर रहा है, मेरा बच्चा कैसे सो रहा है, कि मेरा बच्चा इधर से आ रहा है कि इधर से आ रहा है। बस इन्हीं की मुझे ज़्यादा तलब रहती है कि मेरा घर का बड़ा बेटा है ये। हाँ माशाल्लाह जेल में रह गए, माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने काम सीखा है, हमें भी बना के देंगे, हमें भी बना के देंगे। माशाल्लाह लग रहा है मुझे कि मेरे बच्चे के हाथ में कितना अच्छा टैलेंट है कि मेरा बच्चा बाहर निकल के भी अपना नाम रोशन कर सके। वहाँ की गुजारिश टेलर साहब सुन लें कि मेरे बच्चे की बस सजा कम कर दो, मेरे बच्चे को जल्द से जल्द घाई कर दे, मेरा बच्चा घर आ जाए। तो मैं बीमार भी रहती हूँ, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, अटैक है, बस की याद में मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ।